पॉजिटिव रहने की संभावना है। पॉजिटिव रहने की संभावना है। बेहतरीन। गैप डाउन हो रहा है 145 पॉइंट का अभी फिलहाल। तो अभी हम यही देखने की हाँ। कोशिश करेंगे कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद में किस तरह से बिहेव करेगा, और इसको देखने के लिए हम हम्म। चलेंगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ, और साथ में एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है। तो आज एक नए कंसेप्ट के जी। साथ हमारे हैं आपके पास में, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में क्या हम्म। होता है कि 15 मिनट पहले, 15 मिनट के अंदर मार्केट ने जो बनाया है, टॉप देख लेंगे, उसका बॉटम देख लेंगे। टॉप और बॉटम देखने के बाद में हम क्या करते हैं कि अगर वहां से वो ऊपर जाता है तो हम खरीद के चलते हैं, और अगर नीचे जाता है तो हम बेच के चलते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे, और अपसाइड अगर जाएगा तो खरीदेंगे, और डाउन साइड जाता है तो सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस होगा जो भी हाई बनाया है उससे 20-25 पॉइंट ऊपर का अगर बेचेंगे तो, और अगर खरीदेंगे तो जो लो बनाया है उसके 20-25 पॉइंट नीचे का। और कल हमने जी। प्लान किया था, बताया था कि आपको एक राइजिंग वेज है दिखाई दे रहा है, उसमें ये फॉल्स हो सकता है और वहां से मार्केट गिर जाएगा। तो मार्केट राइजिंग वेज से कंटिन्यू नीचे 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 चलता रहा, लास्ट में थोड़ा ऊपर गया था, और इसके बाद में मार्केट फिलहाल जो है काफी गिर गया था रात में ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी के अनुसार। और अभी फिलहाल कल के लो के आसपास ट्रेड हो रहा है। कल जो निफ्टी ने लो बनाया था वहां पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट की कैंडल को देखेंगे। 15 मिनट की कैंडल के अंदर जो भी हाई या लो बनेगा हमारे निफ्टी पे, गिफ्ट निफ्टी पे नहीं, एज पर गिफ्ट निफ्टी ये बता रहा है कि गैप डाउन होने के बावजूद 137 पॉइंट का गैप डाउन है, यहाँ देखिए आप, 137 पॉइंट का गैप डाउन होने के बावजूद फिलहाल ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन अपना निफ्टी ओपन होने के बाद हम देखेंगे गैप डाउन में क्या दिखाई देता है, और 15 मिनट के बाद में वो किस तरफ की डायरेक्शन को लेता है। ठीक है, ये यूएस का डेली चार्ट है डाउ जोन्स का, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि डाउ जोन्स में लगातार गिरावट है, और फिलहाल जो है कल काफी गिरावट के बाद में अपने लोस के नजदीक ट्रेड हो रहा है, जहां बंद हुआ था वहीं पे ट्रेड हो रहा है यूएस मार्केट। निगेटिविटी दिखाई दे रही है ट्रेंड लाइन से, अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो इंटेक्ट है, और बड़ी गिरावट कल एक दर्ज की है मार्केट ने। पॉजिटिव ओपनिंग के साथ में शुरुआत की थी और इसके बाद में गिर गया है, चैनल के बॉटम तक गिर चुका था, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा रिकवरी किया है और मिडिल में ट्रेड कर रहा है। अगर आप अर्ली चार्ट पे इसको देखेंगे तो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि काफी गिरावट के बाद थोड़ी सी बाउंस बैक हुआ है, और जिसको हम बोल सकते हैं डेड कैट बाउंस। गोल्ड के अंदर सेम था, कल हमने बताया था कि गोल्ड जो है अगर 5199 से ऊपर नहीं जाता है तो गिर जाएगा, और वही नतीजा हुआ था कि गोल्ड जो है नीचे चला गया था, और नीचे जाने के बाद में उसने जो कल लो बनाया था वो था तकरीबन $5055 का। अभी वहां से रिकवर किया है, लेकिन अगर हम देखें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना के, तो ये गोल्ड के लिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन इस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो आप जो है यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल के नहीं जाता है, इस ब्रैकेट से निकल के ऊपर नहीं जाता है, तो गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा सा और सेफ चले जाएंगे हम। 5166, 5166 के लेवल से अगर गोल्ड ऊपर नहीं गया तो गोल्ड नीचे ही रहेगा। तब तक के लिए गोल्ड को ठोको मगर प्यार से। सिमिलरली सिल्वर के अंदर, यस, सिल्वर ने अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है आज सवेरे से, और सिल्वर जो है थोड़ा सा ऊपर निकल गया है और अभी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सिल्वर के अंदर बाय एंड डिप का गेम हो रहा है फिलहाल आज के लिए। सिल्वर के लिए $82 का स्टॉप लॉस रखते हुए सिल्वर को डिप्स में खरीदा जा रहा है, फिलहाल $84 चल रहा है। क्रूड क्रूड के अंदर ये डेली चार्ट है, कंटिन्यूस अप अप एंड अप दिखाई दे रहा है।
तो इसके अंदर क्या है, नीचे से खरीदारी करके चलें जब तक बिकवाली नहीं आती। कल काफी ऊपर चला गया था, लेकिन फिर बाद में ओवरनाइट थोड़ा सा नीचे आया है। अवली चार्ट के ऊपर अभी देखें तो फिलहाल ये रेंज ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब तक क्रूड के अंदर ये जो अब ट्रेंडिंग लाइन में बना रहा हूं, इससे नीचे नहीं आता है, क्रूड नीचे नहीं आएगा, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल नजर आ रहा है क्रूड के अंदर। ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो ये लाइन और ये लाइन, इससे ऊपर निकल गया जब क्रूड, तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ का उसने ब्रेकआउट लिया है यहाँ से। तो जब तक ये इस लाइन से नीचे, यानी 77.8 से अगर नीचे नहीं आता है, तो क्रूड के अंदर बाय एंड डिप करके पैसा बनाया जाएगा। नेचुरल गैस अब ट्रेंडिंग में आ चुका है। तकरीबन ये जो है, अगर हम ऊपर से देखें तो जो हाई से काफी नीचे आ रहा था ये धीरे धीरे, लेकिन कल इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया है। रात को इन्वेंट्री आने के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट लिया था और अभी पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है। तो जब तक नेचुरल गैस $2.9 से नीचे नहीं आता है, $2.9 से नीचे नहीं आता है, इनफैक्ट 2.94 से छोड़ो, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, $2.930 तक जब तक नेचुरल गैस उससे नीचे नहीं जाता है, तो नेचुरल गैस को बाय एंड डिप करें। ऊपर के टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं। जो कल का हाई बनाया था उसने ओवरनाइट वहां जा सकता है, परसों का जो हाई था वहां जा सकता है, और इसके अलावा जो 3 दिन पहले का हाई है उसको भी किस मार सकता है ना। 3.177 के टारगेट नियर भविष्य में आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कॉपर के अंदर हम चलेंगे थोड़ा सा। कॉपर के अंदर अभी लगातार अवली चार्ट के ऊपर बाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे है। अगर इससे ऊपर नहीं जा पाया तो कॉपर के अंदर वापस से सेलिंग आ सकती है। ये एक जैकेट बनाया है, इस जैकेट तक जा सकता है ऊपर, और उससे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये आपको कॉपर का चार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि 5.90 के स्टॉप लॉस के साथ 5.90 से नीचे कॉपर को सेल कर सकते हैं। हालांकि अवली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कंटिन्यू बाइंग आ रही है कल से, बट क्योंकि यहाँ फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, और इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के अंदर एक बात और दिखाई दे रही है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, यानी कि ट्रेड करेगा इस तरह से कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और नीचे जा सकता है। तो ये इस तरह से चार्ट जो बता रहा है वो मैंने आपको बताया है। चार्ट में जरूरी नहीं होता है कि जो पास्ट में जिस तरह से बिहेव किया है वैसा ही फ्यूचर में भी करे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो हो रहा है वही होता रहेगा। यानी जो पहले हुआ है, जैसे कि आप इस चार्ट को देख रहे हैं, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन थी, यहाँ से कॉपर बार बार नीचे आया, नीचे आया, यहाँ से एक बार गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया और नीचे आया, फिर यहाँ से वापस नीचे आया। इसका मतलब 6.10 का लेवल एक इस तरह का लेवल है जो कि कॉपर को ऊपर काफी दिनों से, दिसंबर के बाद में अभी तक जाने नहीं दिया है। ये डेली चार्ट है कॉपर का, और वो दिखाई दे रहा है कि कॉपर के अंदर लगातार पिछले 5 दिनों से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 से लगातार दबाव बना हुआ है, और अभी ये दबाव बने रहने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ट्रेंड लाइन फॉलिंग ट्रेंड लाइन से मैंने आपको समझाया। इसके अंदर अगर किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है या किसी भी स्टॉक की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल मन में निकल के आ रहे तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई और फर्स्ट टाइम यहाँ ज्वाइन हुई हूँ। हाँ जी। ये आप मुझे एक बार निफ्टी और गोल्ड का बता सकते हैं वापस? हाँ, ये वैसे ये यूट्यूब पे अवेलेबल होता है वीडियो,
तो आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको, लिंक जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का नोट कर सकते हैं 9140592186। तो गोल्ड का चार्ट आप देखना चाहते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के अंदर मैंने ये बताया था कि कल जो है गोल्ड का जो लेवल था 5166, तो कल के लिए मैंने बताया था कि अगर गोल्ड 5193 से ऊपर नहीं जाएगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। आप देखिए पहले का हाई था 5428, वापस नीचे आ गया, फिर हाई बनाया उसने 5370, फिर नीचे आ गया 5015 तक, फिर दोबारा ऊपर गया तो 5193, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। मैं आपको लाइन खींच के बता देता हूँ कहां तक आया 5193 से, यस 5114 तक, अगेन गया 5193 सेम लेवल, वहां से फिर 5114 आया और इसके बाद में वहां पे सस्टेन नहीं किया और कल ऊपर जो है 516070 तक गया और वहां से काफी गिरावट हो गई 5055 तक की। अभी सवेरे मॉर्निंग में रिकवरी लिया है, पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर नहीं जाएगा या फिर जो है 5160 तक जा सकता है और वहां से नीचे चला जाएगा, तो इसलिए गोल्ड के अंदर सावधान रहें, बाइंग ना करें और बेच के चलने में ही समझदारी है राइस के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो लगातार डेली कैंडल्स आपकी रेड रेड रेड, बीच में एक आध व्हाइट आती है, दम नहीं है, लेकिन मूविंग एवरेजेस से नीचे है, यानी कि मूविंग एवरेजेस एक तरह का रेजिस्टेंस का काम करेंगे इसके लिए। तो ये मूविंग एवरेज फिलहाल 5193 पे चल रहे हैं। तो आपको गोल्ड के अंदर रेस राइज जब भी होता है, ऊपर जाता है तो बेच दें, स्टॉप लॉस रखें 5193 का एज पर डेली चार्ट। दूसरा आपने पूछा है निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी के बारे में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में क्या होता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी आ सकती है या नहीं आ सकती है। उसके लिए हम जो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 15 मिनट कैंडल को देखेंगे। 15 मिनट कैंडल में अगर नीचे की साइड को जाता है यानी अपने बॉटम को तोड़ता है तो बिकवाली की जाएगी। अगर 15 मिनट कैंडल के अंदर उससे ऊपर शुरू हो जाता है, ब्रेकआउट अपसाइड का होता है, तो खरीदेंगे और स्टॉप लॉस लो के नीचे रखेंगे। गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी के क्लूज आपको दिखाई दे रहे हैं, 134 पॉइंट का गैप डाउन नजर आ रहा है। तो 134 पॉइंट कल जो है हमने बताया था वो राइजिंग वेज, जो कि हमने कहा था कि इसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है और ओवरनाइट गिरावट हुई है। फिलहाल भी 134 पॉइंट के नीचे ट्रेड हो रहा है। यहीं के आसपास निफ्टी में ओपनिंग होगी तो 15 मिनट की कैंडल को देखेंगे और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, खरीदना है या बेच के जाना है। अगर बेचना है तो जो कैंडल बना है उससे करीब 20-25 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और अगर खरीदना है तो जो कैंडल है 15 मिनट का उससे 25 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस तक बाय करेंगे। वेलकम। चलिए, तो ये रोजाना मॉर्निंग में हम यहाँ पे क्लास कर रहे होते हैं करीब 8 बजे के बाद में। कभी भी आपको इनविटेशन आ सकता है जूम ज्वाइन करने का, तो जरूर आप आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए और एंजॉय कीजिए। यूट्यूब के ऊपर जब ये अपलोड हो जाता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट डालिए और शेयर कीजिए।